नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मोनू चोपड़ा। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल विषय में चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपनी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांट रखा था, जिसमें अपने 2 भौतिक प्रदेशों पर चर्चा कर रखी है। एक तो अपने राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश और दूसरे अपने अरावली प्रदेश पर चर्चा कर ली। आज अपने तीसरा टॉपिक, जो तीसरा भाग है भौतिक प्रदेशों का, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अपने किस पर चर्चा करने वाले हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो पूर्वी मैदानी प्रदेश पर चर्चा करते हैं। आपने जब अपने भौतिक प्रदेश शुरू किए थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका निर्माण जो हुआ है, यानी कि ये किसका भाग है? तैतीस सागर का भाग है। ठीक है, और ये जो मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है ये हुआ है नदियों द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा। तो पहली बात तो हमारी यही थी कि अपने किसका भाग है? तैतीस सागर का भाग है। तैतीस सागर का भाग है। ठीक है, दूसरी हमने चर्चा की कि ये अपनी क्या है कि नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित। किससे निर्मित है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से। ये क्या है कि अपना इस प्रकार से राजस्थान है। ठीक है, दक्षिण भाग, अपने दक्षिण भाग बनाते हैं, ये इधर इस प्रकार से। ठीक है, ये तो आपका आ गया हड़ौती वाला भाग। ठीक है, ये जो भाग है राजस्थान का, ठीक है, इस प्रकार से ये जो भाग है ये मैदानी भाग है। कौन सा? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी बात करें, इस मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं अपने, तो ये क्या है कि यहां पर 4 नदियों द्वारा, एक इधर से नदी बहती है, ठीक है, एक इधर से इस प्रकार से नदी बहती है, ठीक है, एक अपने इधर यहां से एक नदी बहती है, ठीक है, और एक यहां से इस प्रकार से नदी बहती है। ठीक है, ये 4 नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? इस नदी की बात करें, ये बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास। इस नदी की बात करें, ये बाणगंगा है। ठीक है, कौन सी गंगा? बाणगंगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये चंबल है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, तो 4 नदियां, अपने 4 नदियां ऐसी है राजस्थान में जिनके द्वारा बनाए गए मैदान को अपने क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें, जब ये नदियों द्वारा अपने मिट्टी लाकर निर्मित होता है तो ये एक क्या है? उपजाऊ क्षेत्र बनाता है। कौन सा क्षेत्र बनाता है? उपजाऊ क्षेत्र। यानी ये जो आपका क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ। ये उपजाऊ क्षेत्र है। कारण ये है, ये किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से। उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से यहां पर क्या है, हमारे हर प्रकार के जो कामकाज है यहीं पर होते हैं। लगभग क्या है कि उपजाऊ क्षेत्र होता है, वहां पर आपके कृषि सर्वाधिक होगी। ठीक है, कृषि होगी तो कच्चा माल मिलेगा, तो औद्योगिक क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में ज्यादा होंगे। ठीक है, और वहां पर आपकी जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी। तो हर प्रकार के जो क्या होता है कि अपने रूप से ये क्या है? धनी है, धनी प्रदेश है। धनी प्रदेश क्यों है? मैंने आपको कारण बताया। ठीक है, तो हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की सुख सुविधा वाला क्षेत्र, सुख सुविधा वाला क्षेत्र।
कौन सा है? यही है। ठीक है, कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। जब हर प्रकार की सुविधा होगी तो ये क्या है, यहां पर जनसंख्या भी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। जनसंख्या सर्वाधिक है इस क्षेत्र की। कारण मैंने बताया कि यहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं। तो ये आपको अगर बात करें, इसको 4 भागों में बांट रखा है। कौन सा मैदान बनाता है? यहां पर एक मैदान बनता है इस प्रकार से, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपने बनास का मैदान। ठीक है, इधर एक, यहां से एक मैदान बनता है, ठीक है, एक यहां अपने मैदान बनता है, ठीक है, और एक अपने यहां एक मैदान बनता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 मैदान बनते हैं। कितने मैदान बनते हैं? 4 मैदान बनते हैं। तो वो 4 मैदान कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। अपने कुछ भी चीज पढ़ते हैं उसको क्या है कि कॉपी के अंदर नोट कर लेना चाहिए, ताकि कल को आपको रिवीजन करनी हो तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं वो 4 भाग कौन से हैं। अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, उन 4 भागों की बात करें, कौन कौन सा? एक आपका माही का मैदान। किसका मैदान? माही का मैदान। ठीक है, एक आपका कौन सा? बनास का मैदान। ठीक है, एक कौन सा आपका मैदान हो गया? बाणगंगा का मैदान। ठीक है, और एक आपका कौन सा हो गया? चंबल का मैदान। अगर आपसे पूछे पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। मैंने बताया कि ये क्या है, सर्वाधिक आपके जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कारण यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलती है। हर प्रकार के कामकाज यहीं पर देखने को मिलते हैं आपके राजस्थान के। ठीक है, अगर बात करें ये 4 अपने नदियों वाला जो प्रदेश है वो पूरे राजस्थान का कुल भूभाग का कितना अपने प्रतिशत लेके बैठा है, तो बात करें इसके पास क्षेत्र की बात करें, कितना क्षेत्र है? क्षेत्र इसके पास 23% है। ठीक है, परंतु कुल जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो 39% है। कितनी है? 39%। और अगर इसकी बात करें सर्वाधिक घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? यही है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इस क्षेत्र में क्या है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से यह उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से क्या है, सर्वाधिक खदान यही होता है। सर्वाधिक खदान यहां होने की वजह से क्या है, राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा किसको बोलते हैं? कहते हैं किसको बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश को बोलते हैं। इसे क्या है, राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले क्या कि अपने क्या है, अन्न का कटोरा या खाद्यान्न का कटोरा किस जिले को बोलते हैं? नोट लगा के लिख लेना कि अन्न का कटोरा या खाद्यान्न का कटोरा किस जिले को बोलते हैं। तो खाद्यान्न का कटोरा कटोरा वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। ठीक है, खाद्यान्न का कटोरा वाला जिला पूछे आपका क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। परंतु आपसे पूछे सर्वाधिक खाद्यान्न वाला प्रदेश कौन सा है? ये क्या है? प्रदेश है। ठीक है, ये तो क्या है? प्रदेश है। और जिला पूछे आपसे तो श्री गंगानगर हो जाएगा। जिला कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके क्या है, सर्वाधिक अन्न यहीं पे होता है जिले के अनुसार। ये एक नहरी क्षेत्र है। ठीक है,
वैसे यहाँ पर गग्गर नदी भी बहती है, गग्गर का मैदान भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे मैदान कौन से अलग अलग मैदान के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो मैदान देखेंगे वो आपका मैदान कौन सा होगा, वो मैदान होगा आपका माही का मैदान, ठीक है। माही के मैदान पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपने क्या है इस प्रकार से ये अपने राजस्थान बनाया, इधर वाला छोड़ देते हैं। यहां पर अपने क्या है बात करें तो यहां पर आपकी माही नदी बहती है। कौन सी नदी, माही नदी, ये होगी माही नदी, ठीक है। तो माही नदी द्वारा बनाए गए इस मैदान को, यहां पर दो प्रकार के मैदान बनते हैं, इस प्रकार से मैदान बनता है, ठीक है। चलो जी, दो मैदान बनते हैं। इस पूरे मैदान को अपने बोलते हैं माही का मैदान। ये इधर वाला ये भी मैदानी है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र ही है यहां से, ठीक है। इस प्रकार से बना देते हैं, ये मैदान बनता है। परंतु ये क्या है, दो भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। ये जो माही नदी जहां बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं माही नदी का बहाव क्षेत्र, कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है, ठीक है। ये जो माही नदी है ये जहां बहती है, जहां पर अपनी जलोढ़ मिट्टी से ये क्या करती है, मैदान का निर्माण करती है, उस मैदान को अपने क्या बोलते हैं, कांठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांठल, ठीक है। इसलिए माही नदी को, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कांठल की गंगा कौन सी नदी, माही नदी। क्यों, क्योंकि माही नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में इसको अपने कांठल बोलते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कांठल बोलते हैं, बहाव क्षेत्र को। और कांठल में बहने वाली नदी को बोलते हैं क्या, गंगा। कौन सी, कांठल की गंगा। कौन सी गंगा, कांठल की गंगा बोलते हैं। आदिवासियों की गंगा पूछ ले तो भी आपकी कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। अब क्या है कि अपने इस प्रकार से ये दो प्रदेश बनाए हैं, ठीक है, दो मैदान बना दिए, ठीक है। कितने मैदान, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, एक यहां से मैदान बनता है, एक इधर से मैदान बनता है। तो ये यहां पर आपका बांसवाड़ा जिला आ गया, ठीक है, इधर प्रतापगढ़ आ गया और इधर डूंगरपुर जिला आ गया, ठीक है। तो तीन जिले है यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां अगर बात करें पहली बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है। यानी यहां पर आपके क्या है, जहां ये नदी बहती है, कौन सी, आपकी माही नदी, ठीक है। जिस क्षेत्र में ये माही नदी बहती है वहां पर ये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य क्या है, 56 गांवों का समूह है, ठीक है। और 56 गांवों का समूह होने की वजह से इसे अपने बोलते हैं 56 का मैदान। किसका मैदान बोलते हैं, 56 का मैदान, ठीक है। ये प्रदेश आपका क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, 56 का मैदान। आपसे पूछ ले माही मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक कौन सा हो गया, 56 का मैदान। फिर आपका आ गया ये क्या है, ये बांसवाड़ा, ठीक है, ये बांसवाड़ा हुआ। ये आपका क्या है, बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य एक और मैदान बनता है, ठीक है। कहां से कहां तक, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य, मध्य का मैदान क्या कहलाता है, मेवल का मैदान। मेवल का
मैदान क्या कहलाता है? मेवल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा का मैदान, यानी इनके मध्य जो मैदान बनता है छप्पन का मैदान, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो मैदान बनता है उसे बोलते हैं मेवल का मैदान। यानी ये कौन सा मैदान है? मेवल का मैदान है। यानी माही नदी दो मैदानों का निर्माण करती है, मेवल का मैदान और आपका कौन सा हो गया दूसरा हो गया छप्पन का मैदान। ये आपका माही मैदान था। इसके अलावा अपने दूसरे मैदान की बात करते हैं, कौन से? अपने बनास नदी की, ठीक है। बनास का जो मैदान है, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। ये राजस्थान हुआ, ठीक है। यहां ये नदी इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। ये यहां राजसमंद जिला हुआ, ठीक है। राजसमंद से निकलती है और इधर यहां तक जाती है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये जो मैदान बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपने कौन सा मैदान? बनास का मैदान। ये नदी कौन सी है? इस नदी की बात करें तो ये आपकी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, बनास नदी, ठीक है। ये जो आपकी बनास नदी है, ये बनास नदी क्या करती है? 3 मैदानों का निर्माण करती है। कितने मैदानों का निर्माण करती है? 3 मैदानों का। जहां से ये निकलती है आपकी, ठीक है, यहां से यहां का जो मैदान बनाती है, यहां का जो मैदान बनाती है उसे अपने बोलते हैं पिंडवाट का मैदान। कौन सा मैदान? पिंड माट का मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान? पिंड माट का मैदान। और कौन से जिले के अंदर है? ये आपका राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। फिर आपका ये बनाती है कौन सा मैदान? खिराड़ का मैदान। कौन सा मैदान बनाती है? खिराड़ का मैदान। यहां बनता है, यहां फिर एक और मैदान बनाती है। कौन सा मैदान? खिराड़ का मैदान, ठीक है। ये जो खिराड़ का मैदान है ये आपका 3 जिलों के अंदर है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में। एक तो आपका कौन सा है? भीलवाड़ा, ठीक है। एक है आपका शाहपुरा, और कहां बहती है ये? केकड़ी में। कहां? ठीक है, केकड़ी में। यानी दूसरा जो मैदान का निर्माण करती है उसे बोलते हैं अपने, पहला तो हो गया पिंडमाट का, दूसरा हो गया खिराड़ का मैदान। और खिराड़ के मैदान की बात करें तो भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी में है। फिर तीसरा मैदान और निर्माण करती है। कितने मैदानों का निर्माण करती है? 3 मैदानों के निर्माण की, ये अपने 3 मैदानों का निर्माण करती है, ठीक है। पिंडमाट का हो गया, खिराड़ का हो गया, फिर हो गया मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा मैदान हो गया? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये मालपुरा करौली का मैदान कहां से बनता है? तो यहां राजसमंद के बाद ये अपने बनाती है भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी के आसपास ये क्या बनाती है? खिराड़ का मैदान। फिर यहां से ये क्या है? आपके टोंक, फिर सवाई माधोपुर और फिर करौली तक। कहां तक जाती है? करौली तक। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपका एक तो हो गया टोंक, कौन सा जिला? टोंक। एक हो गया सवाई माधोपुर, ठीक है। और एक आपका हो गया करौली। कौन सा? करौली। यानी 3 जिलों के अंदर ये मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बनास के मैदान को अपने कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पिंडमाट का मैदान, खिराड़ का मैदान और आपका कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। इस प्रकार से बनास नदी। अच्छा, अब अपने थोड़ी सी बनास नदी पर चर्चा करें। बनास नदी पर अगर चर्चा करते हैं तो ये इस नदी की बात करें, ये क्या है? आपकी राजस्थान में सर्वाधिक बहाव क्षेत्र वाली नदी, यानी आपके सर्वाधिक अपवाह वाली लंबी नदी,
वाली अपवाह या बहाव, अपवाह वाली लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सर्वाधिक अपवाह वाली लंबी नदी। अगर आपसे पूछ ले कि वैसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी, जिसे राजस्थान के अपने कामधेनु बोलते हैं। परंतु अपवाह की दृष्टि से, ठीक है, वो तो क्या है, छोटे से क्षेत्र में बहती है। अपवाह की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी नदी हो जाएगी कौन सी? बनास की नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, ये हो गया बनास का मैदान। अब अपने बात करेंगे बाणगंगा का मैदान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्या है कि आपके, ये कौन सी नदी हुई? इस प्रकार से यहां एक नदी बहती है, कौन सी? बाणगंगा। यहां ये क्या करती है? एक मैदान का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं रोही का मैदान। रोही का मैदान। अगर आपसे पूछे बाणगंगा जहां बहती है, खास करके कहां? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कहां से निकलती है? ये विराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? विराट की पहाड़ियां, विराट की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है जी, विराट की पहाड़ी से निकलती है। और यहां पर क्या है, जैसी निकलती है, ये क्या करती है? एक मैदान का निर्माण करती है, और उस मैदान को अपने बोलते हैं रोही का मैदान। ये कौन सा मैदान है? रोही का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है? रोही का मैदान। ठीक है, ये कहां कहां बहती है? जयपुर में बहती है। ठीक है, और कहां तक जाती है? इधर अपने भरतपुर तक जाती है। कहां तक जाती है? भरतपुर। यानी ये आपके बहती है बाणगंगा नदी, बाणगंगा का मैदान। कहां कहां है? एक तो आपका जयपुर हो गया, ठीक है, एक आपका दौसा हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया लास्ट में भरतपुर। ठीक है, अगर भरतपुर से एक अलग जिला आपका बना है डीग, डीग में भी बहती है। ठीक है, और यहां से आपका एक जिला बना है, ठीक है, कौन सा बना है? कोटपुतली। कौन सा बना है? कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, यहां बहती है। ठीक है, कोटपुतली और बहरोड जिले के अंदर ये बहती है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा का जो मैदान कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? रोही का मैदान कहलाता है। यानी कोटपुतली और बहरोड जयपुर से अलग हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर ये नदी बहती है। कौन सी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। ठीक है, कहां से निकलती है ये? विराट की पहाड़ियों से। ठीक है, इसने जो मैदान बनाया क्या कहलाया? रोही का मैदान। ठीक है, खास करके ये कहां पर देखने को मिलता है? जयपुर के आसपास। चलो ठीक है, और वैसे बाणगंगा का मैदान बनता कहां है? जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर, भरतपुर, डीग और कोटपुतली, बहरोड। ये आपका बाणगंगा का मैदान हो गया। अब अपने बात करते हैं कौन से मैदान की? चंबल के मैदान की। कौन से मैदान की बात करते हैं? चंबल के मैदान की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, चंबल के मैदान की बात करें तो ये क्या है? आपकी चंबल नदी यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, 84गढ़ से। ठीक है, और इस प्रकार से प्रवेश करती है, और यहां पर ये इस प्रकार से बहती हुई यहां इस इधर चली जाती है। ठीक है, अब अपने बात करें, ये जो मैदान बना है, यहां जो मैदान बना है, ठीक है, इसे बोलते हैं चंबल का मैदान। कौन सा मैदान बोलते हैं? चंबल का मैदान बोलते हैं। ठीक है, चंबल का मैदान। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए चंबल के मैदान की, तो ये क्या है? चंबल का मैदान, ये क्या क्या है? चंबल का मैदान। ठीक है, इस पर अगर चर्चा करें चंबल के मैदान पर, तो ये क्या है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनाती है। उबड़
खाबड़ क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये जहां से बहती है वहां पर क्या है, छोटे छोटे अपने क्या है घाटियां सी बना देती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ अपने क्षेत्र बनाती है, ठीक है। उस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़ क्षेत्र, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? उत्खात भूमि भी बोलते हैं, उत्खात भूमि, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो चंबल का मैदान है इसके क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम। क्या? डांग क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र, उत्खात भूमि। कारण क्या? कारण ये कि ये कैसा क्षेत्र है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यानी कि ये क्या करती है? अवनलिका अवरोधन करती है। यानी राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक नदी द्वारा जो अपरदन होता है वो कौन सी नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। सर्वाधिक अपरदन, सर्वाधिक अपरदन वाली नदी कौन सी है? यही है, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, ये एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने की वजह से ये क्या है, जो जिस क्षेत्र का निर्माण करती है, घाटियों का निर्माण करती है, उसे अपने बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र, या आपकी क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उत्खात भूमि, ठीक है। ये कहां है? ये आपका ये इधर पूर्वी मैदान के अंदर चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, जहां आपने क्या है चित्तौड़गढ़, ठीक है, आपका बूंदी वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र भी आ जाता है, करौली वाला भी आ जाता है, बीच में कोटा का क्षेत्र भी आ जाता है। यानी यहाँ ये एक लंबा सा क्षेत्र बनाती है, ठीक है। ये धौलपुर तक इस प्रकार से बनाती है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर, करौली, ये जो क्षेत्र आ गया आपका, ठीक है। यहां पर ये आपके देखने को मिलेगा, ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। अगर इस बात करें चंबल नदी की, चंबल को राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी है? कामधेनु, यही नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं इसको। चौरण्यमती नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी इसके कुछ उपनाम है, वो अपने क्या है नदी, जब क्षेत्र पढ़ेंगे, नदियों के बारे में जानेंगे, तब अपनी चंबल की नदी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु अपने तो अभी एक बार मैदान देख रहे थे, ये जो मैदान है आपका चंबल का मैदान। इस प्रकार से अगर बात करें क्या कि जो डांग क्षेत्र है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? एक आपका बनता है डांग का राजा, ठीक है। वैसे तो ये क्या है कि अपने साधारण तरीके से बात कर रहे हैं डांग की रानी और डांग का राजा, इससे ठीक है। अपने जब उपनाम पढ़ते हैं जिलों के तो उसमें पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूं डांग की रानी किस जिले को बोलते हैं और डांग का राजा किस जिले को बोलते हैं। तो डांग का राजा अगर आपसे पूछिए तो कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। और डांग की रानी अगर आपसे पूछे तो करौली, ठीक है, जहां से ये बहती है, ठीक है। और करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इसका ये जो क्षेत्र है इसको अपने बोलते हैं डांग क्षेत्र। और यहां आपके डांग की रानी तो बोलते हैं किसको? करौली को। और डांग का राजा किसको बोलते हैं? धौलपुर को बोलते हैं। ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश था। हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को क्या है अपने 4 भागों में बांट लिया। कौन सा? बाणगंगा का मैदान, चंबल का मैदान, ठीक है, माही नदी का मैदान, और आपके कौन सा हो गया? बनास का मैदान। माही नदी के मैदान को आपने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक मेवल का मैदान, एक छप्पन का मैदान। फिर आपने बनास नदी का मैदान पढ़ा। बनास नदी के मैदान को भी आपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। एक खिराड़ का मैदान, एक मालपुरा करौली का मैदान, और एक आपका था पिंडमाट का मैदान, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कौन सा? चंबल का मैदान। चंबल के मैदान की बात करें तो आपने इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को उत्खात भूमि या आपने डांग भूमि या डांग क्षेत्र, साथ में ही क्या है इसको बोल दिया आपने, कौन सा क्षेत्र बोल दिया? इसको बोल दिया बीहड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोल दिया? बीहड़ क्षेत्र। फिर आपने डांग की रानी बात की करौली, और डांग का राजा बोल दिया आपने किसको? धौलपुर को बोल दिया, ठीक है। चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है। अगर बात करें चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु है और राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी, राजस्थान की
सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। ठीक है, ये आपके चंबल का मैदान था। फिर आपका रह गया कौन सा? बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा के मैदान आपने देखा कि बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? विराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहां? भरतपुर तक, राजस्थान में भरतपुर तक बहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अपने यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। जैसे चंबल भी यमुना में मिलती है। राजस्थान की ऐसी दो नदियां जो आपके चंबल या अपनी यमुना में मिलती है, एक तो चंबल नदी है और दूसरी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। ठीक है, तो बाणगंगा नदी जो है इसने जिस मैदान का निर्माण किया उसको अपने बोला रोही का मैदान। कौन सा मैदान बोला? रोही का मैदान बोला। ठीक है, इसके आपने 4-5 जिले भी देख लिए। कौन से? इसके जिले देखे, यानी जहां से ये निकलती है जयपुर, जयपुर के बाद दौसा, दौसा और फिर भरतपुर। फिर आपने देखा इसका एक आपने देखा कोटपुतली, बहरोड और एक जिला आपने भरतपुर से जो अलग हुआ था ठीक। इस प्रकार से आपने क्या है पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ा। साथ में आपने देखा कि इसका ये राजस्थान का 23% क्षेत्र रखता है, परंतु जनसंख्या 39% रखता है। क्यों? क्योंकि हर प्रकार की सुख सुविधाएं देखने को इस क्षेत्र में मिलती है। आपने देखा ये 33 सागर का भाग है और ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश पूरा हुआ। आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको पढ़ सके, जान सके। ठीक है, इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? कि आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, साथ में कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।